दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज। तो इसी का हम लोग प्रश्नावली 6.4 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से लेकर के और 6 तक के क्वेश्चन को हमने अलग अलग पार्ट में सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और 9 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आसान तरीका क्या होता है वो चीज़ समझने से पहले आपको इसका जो पार्ट 1 है वो चीज़ आपको ज़रूर देख लेना है, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी परमे पर ही डिपेंड है, ठीक है। और इससे जो सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परमे है वो हमने पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखिएगा। पार्ट 1 को देखने के बाद से कोई भी पार्ट देखिए आपको सब कुछ समझ में आएगा ईजिली, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 को आपने देख लिया है तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। ये क्या कह रहा है सबसे पहले समझिए। इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर, ठीक है। वर्ग कैसे होता है, वर्ग इस तरीके से होता है। वर्ग में क्या होता है कि चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं एकदम से बराबर होती है, ठीक है। ये इस तरीके से वर्ग होता है। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। इस तरीके से हमने इसको नाम दे दिया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इस वर्ग के किसी भी भुजा पर हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसे होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो हम बना लेते हैं, रैंडमली ही बनाना है, ठीक है। उसका कोई माप नहीं दिया है। तो ये इस तरीके से हम इस पर ही बना दे रहे हैं, ठीक है। तो बीसी भुजा पर हमने एक त्रिभुज बना दिया और इसका भी कोई नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पी। हो गया इतना। तो यहाँ तक हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसी वर्ग के विकर्ण पर, विकर्ण कैसे होता है, किसी भी चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होता है। एक विकर्ण हम मान लेते हैं किसी भी विकर्ण कह रहा है तो या फिर ए सी पर करिए या फिर इस डी और बी पर करिए, ठीक है। किसी एक पर ही करना है। तो कह रहा है कि उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब इस विकर्ण से भी, ठीक है, ये वाला जो विकर्ण है इस पर भी हमें एक त्रिभुज बनाना है जो कि समबाहु है। तो चलिए, तो हम इस तरीके से बना दे रहे हैं एक। तो ये इस तरीके से मिला दिए और ये इस तरीके से मिला दिए, ठीक है। ये छोटा वाला इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला आप जो देख रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें क्या करना है, ये वाला त्रिभुज देखना है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसका भी कोई नाम देते हैं। चलिए यस नाम देते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए, तो बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कह रहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये जो विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का ये वाला आधा है। ये चीज़ इसमें कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि ये जो विकर्ण पर त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ये भी समबाहु है और ये जो भुजा पर त्रिभुज बना है ये भी समबाहु है। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल। हल लिखेंगे, उसके बाद से दिया है, दिया है। तो दिया है, मैं आपको इसी में से देखिए छाट छाट कर लिख देना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू करें, अब इधर जहाँ तक समझ में वहाँ तक लिए, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी में से हमें कर देना है। तो देखिए करना क्या है, आप ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है और ए सी और यस, ए सी और यस एक समबाहु त्रिभुज है तथा बी सी पी एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसको और भी छोटा कर देते हैं। हम केवल ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए सी यस, लिख देंगे कि त्रिभुज ए सी यस तथा बी सी पी, त्रिभुज बी सी पी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लिखिए या फिर ये सिंबल बना दीजिए, बात वही है। बस इतना लिख दे रहे हैं, बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद से सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ हेडिंग डाल देंगे कि सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भैया, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या कह रहा है
कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब ये कि यहाँ से समझिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वर्ग है, इसके भुजा पर ये वाला बनाया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये जो ACS त्रिभुज बना है इसके क्षेत्रफल का ये वाला आधा है, ये चीज़ कह रहा है। तो जो छोटा है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो BCP तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, एरिया BCP और उसके बाद से क्या कर रहा है, आधा होता है ना। तो चलिए, आधा होता है किसके, इस वाले के, ठीक है। तो एरिया ACS ये होता है आधा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब कुछ लोगों को इसमें ये वाला चीज़ें नहीं समझ में कि भाई ये हमने कैसे लिख दिया। तो देखिए BCP है ना, तो BCP क्या है, ये BCP तो ये वाला एरिया क्या है, इसके एरिया के आधा है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, फिर से मैं आपको एक बार बता, ये चीज़ें मैंने एक वीडियो में बता रखा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 है और बराबर 5, तो ये क्या सही है क्या कि 10 5 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसमें हमें 2 से अगर गुणा करेंगे तब ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तब ये बराबर होगा। वही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। BC पे क्या है, इसका आधा है, तो इसमें अगर 2 से हम गुणा कर दें तो हो जाएगा ना। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए ACS के बराबर हो जाएगा ये 2BCP, ठीक है। तिरछा तिरछा जब बीच में बराबर होता है तो इसे तिरछा तिरछा ही गुणा किया जाता है, तो ये हो जाता है। तो ये तो हमारा इतना है, सिद्ध करना है। अब इसके बाद से देखिए लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण तो प्रमाण में आपको एक चीज़ इसमें बस लिख देना है कि त्रिभुज BCP तथा ACS क्या है, समरूप है, ठीक है। और समरूप के साथ साथ ये दोनों समबाहु हैं, इसलिए ये आपका समरूप होगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि त्रिभुज BCP तथा त्रिभुज ACS समबाहु है, समबाहु है, ठीक है। अगर दो त्रिभुज जब आपस में समबाहु हो तो वो समरूप भी होता है, ये इसका नियम होता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। समबाहु, दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, तो लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज BCP समरूप होगा त्रिभुज ACS के, ठीक है। इतना हो गया। तो जब इसके अब देखिए, अब इस पर आपका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, मतलब परमेय होता है, ठीक है। परमेय आपका क्या होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तब, तो हम लिखेंगे तब, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तब आपका परमेय क्या होता है, कहता है कि उसका एरिया BCP बटे में एरिया ACS बराबर होता है इसके किसी एक भुजा के, ठीक है। जैसे कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो हम किसी एक भुजा को लेना है, तो ये वाला हम AC और BC ले लेंगे, तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे। देखिए BCP है ना, तो ये वाला BC हम लेंगे, तो BC और उसके बाद से यहाँ पर क्या है AC का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो ये हमारा क्या परमेय से आया है, ठीक है। परमेय ये जो आया है आपका परमेय 6.6 से आया है, ठीक है। ये वाला परमेय देखिए 6.6 क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो वहाँ पर हम इस परमेय का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आपको एक चीज़ और बता देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पर ये वाला क्या है, विकर्ण है, ठीक है। ये तो भुजा है लेकिन ये वाला विकर्ण है। तो ये क्या है, ABCD ये आपका क्या है, ये एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए वर्ग का विकर्ण वर्ग का विकर्ण क्या है, AC है ना। वर्ग का विकर्ण AC बराबर होता है
वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कि 2 गुणे और भुजा, ठीक है। तो इसके जो भुजाएं हैं ये सभी के सभी आपस में बराबर ही रहते हैं, ठीक है। तो इस पर ये त्रिभुज बनाए तो हम BC ले लेंगे। तो इसको हम लिख देंगे कि AC बराबर क्या आ जाएगा, विकर्ण AC है ना, तो AC बराबर में √2 और भुजा क्या है, ये वाला BC है, क्योंकि सभी के सभी आपस में बराबर हैं तो ये BC हम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये BC, ठीक है। तो अब चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम AC के स्थान पर ये वाला मान पुट कर देंगे, क्योंकि AC बराबर ये इतना हमें मिला है। कैसे, फॉर्मूले से, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, 2 गुणे भुजा। तो चलिए इस पर हम मान रख देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एरिया BCP बटे में एरिया ACS बराबर में BC है, तो यहाँ पर हम BC लिख देंगे और AC के स्थान पर यहाँ पर ये √2 और BC है तो BC इस तरीके से लिख देंगे, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। देखिए BC से ये कट गया, ठीक है। तो अब क्या आया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे है √2 और इस पर लगा है होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस होल स्क्वायर की वजह से ये वाला आपका कट जाएगा रूट, तो क्या बचा, 1/2 बचा। तो बस यही आपका आंसर आ गया कि एरिया BCP बटे में एरिया ACS, ये आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर, ठीक है। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। देखिए यही तो है, BCP बटा में एरिया ACS बराबर 1/2, यही सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो जहाँ पर भी अगर 2 समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो समझ जाइएगा कि दोनों समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, जब 2 समबाहु त्रिभुज होता है तो वो दोनों आपस में समरूप होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D जो भुजा है वो BC का मध्य बिंदु मतलब क्या कि उसको, जैसे कि BC भुजा को एकदम से आधा आधा एकदम से बांट रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो ये इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। नाम देते हैं A B और C, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि D जो भुजा है, भुजा BC को D विभाजित कर रहा है, तो BC पर हमें एकदम से बीचों बीच में हमें लेना है एक बिंदु D, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि BDE, तो BD, अब देखिए E हम किस पर लेंगे, अगर हम इस पर अगर लेते हैं E तो ये हमारा कैसे होगा, इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा। तो ये त्रिभुज बनेगा क्या, त्रिभुज नहीं बनेगा। हमें त्रिभुज बनाना है तो हमें क्या करना, इस पर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इस पर ले लेंगे और यहाँ पर हम E नाम दे देंगे, ठीक है। तो AB पर E विभाजित कर रहा है एकदम से 2 भागों में और BC पर D विभाजित कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ABC और DBC क्या है, दोनों समबाहु है। ये देखिए BD और E, ये छोटा सा जो त्रिभुज है ये ABC के समबाहु है, ठीक है। समबाहु मतलब कि इनके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जब 2 त्रिभुज समबाहु हो तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसको हमें बताना है, ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो लिखेंगे दिया है, और इसमें क्या क्या दिया है लिख देंगे कि EBD तथा लिखेंगे कि EBD तथा ABC, त्रिभुज ABC, यहाँ भी त्रिभुज लगा देंगे। त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु है, समबाहु है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो इसमें देखिए तो त्रिभुज ABC तथा BDE का क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, एरिया ABC तथा एरिया BDE का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं, प्रमाण। तो देखिए एक चीज़, सबसे पहले तो यही वाला हम लिख लेंगे, ये वाला, ठीक है। समबाहु है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज EBD
डी तथा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, समबाहु है। ठीक है, समबाहु है, इसलिए क्या होगा, ये समरूप भी होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ई बी और डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ये इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए, इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि ये जो डी है, डी बी सी को एकदम से आधे आधे में बांट रहा है। ठीक है, ये वाला जो है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इस चीज़ को मान लीजिए, ये आपका ए बी सी, ये एक बड़ा सा त्रिभुज है, और इस चीज़ को, इस भुजा को हम बाहर निकालते हैं। इसको अगर हम बाहर यहाँ पर निकाल लें, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए। मान लीजिए ये वाला जो है ई बी डी है, वो बाहर निकल के यहाँ पर आ गया है, ए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ई बी और डी, ये आपका ये वाला पार्ट यहाँ पर निकाल के हमने रख दिया है। तो देखिए, इसमें देखिए समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती है। संगत मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर ये बी सी है, ठीक है, ये बी सी है, तो इस त्रिभुज का भी ये नीचे वाला होता है इसका संगत, बी सी का संगत ये बी डी होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो बी डी है, ठीक है, ये जो बी डी है ये इस बी सी का आधा है कि नहीं है। देखिए बी डी इस बी सी का आधा है कि नहीं है, ये यहाँ से यहीं तक तो है बी डी। तो हम लिखेंगे कि बी डी जो भुजा है, बी डी भुजा है वो क्या है, बी सी का आधा है, बी सी का आधा है। ये इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लिखने का ये वाला तरीका होता है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, समीकरण 1 लिखना है। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, ये वाली जो भुजा है ये किसका आधा होगा, तो ये वाला कहाँ पर, यहाँ पर है ना, तो ए बी का आधा है ई बी। तो लिखेंगे कि ई और बी जो है वो ए बी का आधा है 1/2। ये इस तरीके से आपको लिखना है। 2 भुजा हमने लिख दिया, अब थर्ड वाला बचा है ये वाला। ठीक है, तो ये ई डी जो है वो क्या है, ए सी का आधा है ये वाला। तो हम इसको भी लिख देंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि ई और डी जो है वो ए सी का आधा है। ठीक है, ये चीज़ कैसे होता है, ये अब अभी हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो गया समीकरण। अब इसके बाद से देखिए क्या होगा। अब इसके बाद से हमारा एक प्रमेय होता है कि जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप है तो प्रमेय हमारा ये होता है कि ई बी डी ए बी सी के समरूप है ना। तो इसमें हो जाएगा कि एरिया तब, या फिर इसको इस तरीके से एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा और भी बेहतर हो जाए। त्रिभुज ई बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के हैं, तब लिखेंगे यहाँ पर, तब एरिया ए बी सी लिखे या फिर ई बी डी कोई भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम ए बी सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए बी सी बटे में एरिया ई बी डी बराबर होगा किसी एक भुजा के। तो कोई भी भुजा ले लेते हैं। ठीक है, सभी के सभी तो 1/2 के ही बराबर है, तो कोई भी ले लीजिए, बी डी अपन बी सी ले लीजिए। तो बी डी कहाँ का है, देखिए बी डी ये छोटे वाले का है। ठीक है, बी डी छोटे वाले में है ना, तो ई बी डी वाला, ई बी डी का भाग है ये वाला बी डी। तो हम ई बी डी के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी। तो बी डी लिख देंगे। ठीक है, ए बी सी के नीचे वाला भाग कौन सा है, बी सी है। तो यहाँ पर हम बी सी लिख देंगे, बी सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कहाँ से, प्रमेय 6 आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रमेय 6 आपके बुक में से देख लीजिएगा, या फिर इसका पार्ट 1 देखिएगा, उसमें भी हमने ये चीज़ बता रखा है। ये चीज़ हो गया। तो चलिए बी सी का यहाँ पर मान 2 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे बी सी का मान क्या है, 2 है, तो 2 रख देंगे। बी डी का मान क्या है सामने 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये आपका 4 हो जाएगा बटे में 1। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ बटे में लिखा है तो इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो 4:1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो एरिया ए बी सी
और बटे में एरिया EBD बराबर होगा 4:1। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका C नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या करें कि दो समरूप त्रिभुज। तो जब समरूप कह दिया तो मतलब कि क्या है, ये तो और आसान हो गया। दो समरूप त्रिभुज, तो मान लीजिए एक समरूप त्रिभुज इस तरीके से हम बना ले रहे हैं, इसका नाम A B और C दे दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हम बना ले रहे हैं, इसका नाम देते हैं P Q और R। ये हमने दो समरूप त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, तो इसके हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखिए जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो, ठीक है, जब समरूप हो तब हमारा क्या पर में 6.6 से क्या कहता है कि एरिया ABC का अनुपात एरिया PQR के अनुपात PQR बराबर होता है किसी एक भुजा के अनुपात के। ठीक है, के वर्ग के। तो कोई एक भुजा ले लेते हैं, तो ये वाला और ये वाला ले लेते हैं, तो AB बटे में PQ के वर्ग। ये हमारा प्रमेय 6.6 के अकॉर्डिंग होता है, ये इतना। ठीक है, तो चलिए इसमें कह रहा है कि भुजाएं जो है वो 4:9 है, मतलब कि इसका जो भुजा है ये 4 है। ठीक है, 4 और 9 के अनुपात में है। तो हम क्या कर देंगे, AB का है 4, इसका है 9, तो यहाँ लिख देंगे कि AB का है 4 और PQ का है 9, और इसको हम इस तरीके से होल स्क्वायर के रूप में कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16/81 हो जाएगा। ठीक है, तो 16/81 कौन सा है, तो ये वाला आपका 4th नंबर। तो यहाँ पर ये हमने गलती से लिख दिया था, लेकिन आपके बुक में 16:81 दिया हुआ है। तो ये अगर बटे के रूप में आ जाए तो इसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका D नंबर सही हो जाएगा 16:81। बस इस तरीके से आपका ये पूरा का जो एक्सरसाइज है वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।